नगर निगम में 272 भूखंडों के महाघोटाले का मामला अब एसओजी तक पहुंचेगा। निगम स्तर पर उप महापौर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा अभी तक मामले में कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं किए जाने से अब मामले को पुरजोर तरीके से उठाने वाले सर्वृत पार्षद अजय पोरवाल मामले के एसओजी में शिकायत करेंगे और जांच की मांग उठाएंगे। पोरवाल ने बताया कि पिछले समय में निगम की कमेटी 3 बैठक हो चुकी है। भूखंडों के घोटाले की बात भी स्पष्ट हो चुकी है। इसके बावजूद निगम प्रशासन कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अब एसओजी से कार्रवाई कराने का कदम उठाएंगे। इधर बैठक के बाद उप महापौर पारस सिंह ने कहा कि हम मामले में कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ मामलों में एफआईआर भी करवाई गई है। सिंह ने कहा कि यूआईटी और नगर निगम से कुछ गलती हुई है, इसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उसमें सुधार किया जा रहा है। कुछ लोग हंगामा कर इस मामले को बेवजह तूल दे रहे हैं। पिछले 3 फरवरी को इस जांच कमेटी की बैठक हुई थी और जांच कमेटी में ये तय किया था कि 746-47 और जो प्लॉट मैंने 5 प्लॉट बताए उनकी कार्रवाई करेंगे और हम हर 7 दिन के अंदर इस जांच कमेटी के प्लॉटों को रिव्यू करेंगे। मैंने जांच कमेटी के अधिकारी संदीप जी दादी, दीपिका जी मेनारिया को पूछा तो उन्होंने कहा हमको कोई जानकारी नहीं कि हम किस तरह से मीटिंग कर रहे हैं। आज 1 महीने और 7 दिन के बाद जांच कमेटी की मीटिंग बुलाई है। मैंने आज ये बात कह दी है कि किसी भी हालत में मीडिया अंदर रहेगी ताकि शहर को दूध का दूध और पानी का पानी नजर आवे। मैंने आज एक अखबार के माध्यम से पता लगाया कि 41 प्लॉट इन्होंने खुलासा किया गड़बड़ी हुई है। इसका मतलब मेरा जो आरोप था कि भाई यहाँ पे नगर निगम में इस तरह की घोटाला हुआ है, परंतु ये और वो 200 करोड़ के प्लॉट हैं। आज 41 प्लॉट 200 करोड़ के हैं। उप महापौर साहब और उनकी टीम और महापौर साहब, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड पूरा इसमें लिप्त है। वो उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज भी उस चीज़ पे अड़ा हुआ हूँ कि 272 प्लॉटों का घोटाला हुआ है। मैंने आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में 64 प्लॉट प्रतापगढ़ नगर के खोले। अब इनका कहना है कि उनके कागज़ नहीं आए। ये मैं आज आपके माध्यम से मीडिया को बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी योजना का कोई प्लॉट नहीं बिकता है, मान लो कौन नहीं, तो उसके कागज़ कौन बनाएगा? ना तो यूआईटी ने बनाया प्लॉट बिके, ना यहाँ नगर निगम बनाए। नगर निगम बेच के उसके कागज़ बनाए। तो अभी आपके यहाँ पे अंदर जब बैठक शुरू हुई थी, मैं 11 बजे डोट आ गया। अपनी वाहवाही लूटने के लिए जो टीम के जो सदस्य हैं वो 11:30 बजे अंदर आए। उनको भी 3 बार बुलाने भेजा, उसके बाद वो आए और वहाँ पे मीडिया को अंदर रखना नहीं चाह रहे हैं। मैं चाहता हूँ पूरे शहर को पता चले कि मैं गलत हूँ तो मैं शहर से माफ़ी मांगूंगा, अगर वो गलत है तो वो शहर से मांगे हमारे बोर्ड में गलती हुई है। 272 प्लॉट में मैं आज भी अड़ा हुआ हूँ और कल भी अड़ा हुआ हूँ। मेरे को तो नगर निगम द्वारा जो प्लॉट वर्तमान के अंदर, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारे को जो 2004 के अंदर कॉलोनियाँ 30 योजनाएं हमको दी गई, उसमें से करीबन 12,115 प्लॉट जो टोटल बनते हैं, उसमें से 6,046 प्लॉट हमें दिए गए, उनकी फाइलें हमें दी गई और 12,115 में से 6,046 के बाद जो खाली प्लॉट है या जो खाली ज़मीन है वह, जिसमें से करीबन 5,753 प्लॉट अभी वर्तमान में भी यूआईटी के पास है। ऐसा हमारी जांच कमेटी ने और हमने मिलकर यह प्रयास किया है। मैं सीधे आरोप न तो यूआईटी को लगा रहा हूँ, न मैं मेरे संस्था को लगा रहा हूँ। हमने कार्रवाई की है 2 मीटिंग में और 2 मीटिंग में जो हमको प्राप्त हुआ प्रॉपर्टी रजिस्टर और हमें एक इंडेक्स प्राप्त हुआ। हमें जो प्रॉपर्टी रजिस्टर प्राप्त हुआ और इंडेक्स प्राप्त हुआ, उसमें अगर मान लो किसी ने एलडीसी यूडीसी ने भी गलती की है तो उसको हमने नोटिस दिया है 16 सीसी का। और अगर किसी व्यक्ति ने यूआईटी का फर्जी दस्तावेज बनाकर हमारे यहाँ से अगर लीज जारी कर दी है तो उसके खिलाफ हमने 1 नहीं 3 एफआईआर भी लॉन्च कराई है। हमारी मंशा बहुत स्पष्ट है। और उसके पश्चात अभी वर्तमान के अंदर एक हमारे जो सदस्य हैं अजय जी पोरवाल, उन्होंने अभी थोड़े दिन पूर्व प्रतापनगर में 64 प्लॉटों का हवाला दिया। वो 64 प्लॉटों का भी हमारे पास पूरा उल्लेख है। उसमें से 4 प्लॉट, जो 4 प्लॉट में से 2 प्लॉट में हमने लीज डीड या जारी की है, उसको हमने नोटिस दे दिए हैं। 1 प्लॉट जो वर्तमान में एफआईआर लॉन्च करवा दी है और 1 प्लॉट जो हमने यूआईटी को लिखा है कि भाई इसके अंदर संज्ञान लेकर कि क्या क्या है कागज़ जो आपको बताया जाए। हमारी मंशा बहुत स्पष्ट है। आप इस सभी पत्रकार बंधुओं के सामने मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस के लोग, इनको पच नहीं रहा है, इनको
वास्तविकता से दूर हटने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरा ऐसा सीधा सीधा आरोप है कि 2010 में जब आपने आरटीआई लगाकर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्राप्त कर लिए और उसके पश्चात आप स्वयं माननीय अजय जी पोरवाल वार्ड नंबर 4 जो अभी वर्तमान में वहाँ से आप पार्षद रहे, 5 साल तक आप पार्षद रहे और 5 साल में पार्षद रहने के पश्चात आपने अपने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं किए। और डॉक्यूमेंट प्रस्तुत क्यों नहीं किए? क्योंकि उनका निजी हित था। वह चाहते थे कि कोई न कोई प्लॉट मुझे मिले, कोई न कोई घोटाला मैं इस प्लॉटों में कर सकूं। उन्होंने हमारे आयुक्त महोदय पर दबाव डालने का प्रयास किया। उन्होंने प्रयास किया कि किसी न किसी तरह पर मुझे कुछ निजी लाभ प्राप्त हो जाए, लेकिन वह नाकाम हो गए। क्योंकि हमारे आयुक्त महोदय ने इस बार कहा कि किसी भी कीमत में जब तक कि यूएटी से कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं किसी भी कीमत के अंदर प्लॉट पे या साइन नहीं करूंगा। हमने बोर्ड की बैठक के अंदर भी स्पष्ट रूप से ये कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, आप कांग्रेस के सवर्त पार्षद हो, हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि आप अपनी जांच स्वयं कांग्रेस के अशोक जी माननीय मुख्यमंत्री जी है, वह जांच किसी भी एजेंसी से करा ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है।